स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको नेवी AASSR के लिए पॉइंट्स कराऊंगा, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ठीक है जो परीक्षा में आ सकते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ऐसा होता है कि देखिए Q बराबर IT सूत्र पढ़ा है ना। चलो ठीक है, ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा। और आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। Q अपॉन T बराबर I हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की जो दर होती है वो आपकी धारा होती है। चलिए ऐसे सूत्र बना के करना था आपको। चलिए एक सूत्र आ गया इसका। और मात्रक पूछा जाता है धारा का तो एम्पियर होता है। सरल है आपका, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए 1 एम्पियर होता कितना है, 1 कूलम प्रति सेकंड का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया देखिए। धातु के चालकों से धारा का प्रवाह इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति कारण होता है। चलिए ठीक है, ऐसा होता है कि जैसे कि दिया गया है कि धातु के चालकों से धारा का प्रवाह किसके द्वारा किस गति कारण होता है, तो किसके द्वारा होता है पूछा गया था एक बार, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हुआ था। ऐसे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्या दिया, परंतु CuSO4 और AgNO3 है जैसे विद्युत अपघटों के घोल से इसका प्रवाह धन व ऋण के विपरीत गति के कारण होता है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के आपके फिजिक्स में एयरफोर्स में तो कम से कम 2 या 3 नंबर के आते हैं केवल, और बायो में भी 2 या 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, कम से कम 19 या 20 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है एयरफोर्स में, 25 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1-2 नंबर की केमिस्ट्री होती है और 2-3 नंबर बायो ऐसे आती है। ठीक है, तो आप फिजिक्स कवर करिए, 1-2 नंबर आपके इजीली हो जाएंगे। बायो और केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यदि आपको केमिस्ट्री और बायो क्वेश्चन देखना है तो मेरे आप चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए क्या दिया गया है, पहला दिया गया है प्रति एकांक धनावेश को निम्न विभव वाले माइनस से प्लस भेजने पर जितना कार्य करता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो मैं आपको बताता। चलिए ठीक है, क्या दिया गया है, विद्युतीय रूप से संबंधित 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर जिस युक्ति द्वारा संपोषित रखते हैं उसे विद्युत वाहक बल स्रोत कहते हैं। इसके देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सेल बैटरी विद्युत जनित हैं जो आपको उदाहरण है विद्युत वाहक बल के। विद्युत वाहक बल EMF कहते हैं। ठीक है, कहाँ गए ये। ठीक है, चलिए क्या दिया गया है, संक्षेप में ऊर्जा को किसी अन्य रूप से विद्युत रूप में परिवर्तित करने की व्यवस्था को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ऊर्जा को विद्युत रूप में बदलने की जो व्यवस्था होती है जो विद्युत वाहक बल होती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या दिया गया है। यहाँ सारे पॉइंट अच्छे हैं, अब ठीक है देख लीजिएगा। ठीक है, संक्षेप में ऊर्जा को किसी अन्य रूप से, ये तो आपको करा दिया। ठीक है, ये वाला है अचर ताप पर धातु के किसी तार से प्रवाहित धारा जो होती है I होती है, एम्पियर होती है। उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है V, वो समानुपाती होता है। चलो ठीक है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा P बराबर VI, तो यहाँ पे V देखिए क्या होगा, P बराबर VI सूत्र पढ़ा है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ से P अपॉन V बराबर I हो जाएगा। ठीक है, पढ़ा होगा। और देखिए क्या दिखा, धारा व विभवांतर के इस समानुपाती संबंध को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ ओम का नियम की बात है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे V बराबर IR लगेगा, V समानुपाती I है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, ओम का नियम V बराबर IR होता है। और ओम के 2 होते हैं, अओमी परपथ, अनओमी परपथ। अओमी परपथ वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अनओमी परपथ वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, और ये भी है कि अनओमी परपथ कौन कौन से होते हैं, इनके उदाहरण भी आप थोड़ा मैंने नेक्स्ट में दिए, इसके नेक्स्ट पेज में दिए हैं, देख लीजिएगा। ट्रायोड होता है, वैसे ट्रायोड, बल्ब का प्रतिरोध, ये सब होते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, मैंने आगे लिए हैं सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या दिया, किसी तार के सिरों के विभवांतर एवं उसमें धारा के अनुपात को तार का प्रतिरोध कहते हैं। V है और I है, उसके अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। चलिए ठीक है, इसका SI मात्रक, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम को ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, ये सब इजी है, पता होगा। जो चालक के ओम के नियम का पालन करता है वो ओमी परपथ है। जैसे मैग्नीज का तार होता है वो ओमी परपथ होता है। ये एक बार क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये उदाहरण दिया गया था, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह। चलिए नेक्स्ट दिया गया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, और जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते उन्हें मैं अच्छी तरह नहीं बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरी
थ्योरी आपकी ज़्यादा आती नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही केवल पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको नंबर केवल लाने हैं वहाँ पे, ठीक है, पेपर क्लियर करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, किसी दिए गए तार का प्रतिरोध है आर है, लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट ए होता है जो उसके व्युत्क्रमानुपाती रो बराबर आर ए अपॉन में एल पढ़ा है, सूत्र पढ़ा है, उसी से आपका ये निकाला गया है। चलिए ठीक है, क्या दिया गया, ताप जैसे देखिए जैसे कि टेम्परेचर दिया गया टी है ताप, यहाँ पे ताप के बदलने से जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रोज भी बदलता है, ठीक है। टी पर पोजन जैसे रोज हो गया तो टी बदलेगा तो रो भी बदलेगा, और रो यहाँ पे क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था। चलिए क्या दिया गया यहाँ पे, नेक्स्ट है, जो चालक ओम की नियम पालन नहीं करता अनोमी परपथ होता है, अओमी परपथ, जैसे ट्रायोड बल्ब का उदाहरण। चलिए यहाँ पे दिया भी गया था। चलिए ठीक है, क्या दिया गया, सभी चालकों की प्रतिरोधकता उसकी ताप बढ़ाने के कारण बढ़ती है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब प्रतिरोध बढ़ता है, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। ऐसा देखिए सभी चालकों की बात की गई है, ठीक है, कंडक्टर्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पर ये होता है आपका, ये ज़्यादा मोस्ट पॉइंट है कि जब ताप बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपका प्रतिरोध कम होता है, घट जाता है, ठीक है, घटता है। चलिए ठीक है, जब ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। वैसे अगर पूछा जाता है सभी चालकों के लिए तो फिर वो आपका बढ़ता है ताप, वो प्रतिरोध भी बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध बढ़ता है फिर। चलिए ठीक है, मिश्र धातु की मैग्नीन की प्रतिरोधकता व्यावहारिक रूप से ताप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, निर्भर नहीं करती है, ठीक है। आपने यहाँ देखा होगा मैग्नीज का तार आपका ओमी परपथ है जो उनके नियम का पालन करता है, ये भी पता होगा। मैग्नीन से ये ध्यान आ गया तो मुझे बता दिया इसलिए, जबकि कार्बन की प्रतिरोधकता ताप वृद्धि के साथ करती है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कार्बन है सी होता है और इसकी प्रतिरोधकता जो आर होती है ताप वृद्धि के साथ घटती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताप की वृद्धि के साथ घटती है, ताप जब बढ़ेगा इसकी घटती है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत धारा पूछा गया था एक बार, कैसी राशि अदिश है और विद्युत गणन सदिश राशि। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। किसी जल का विद्युत वाहक बल विभव मापी द्वारा मापा जाता है, और वोल्ट होता है जो वोल्ट क्या मापता है, विभव मापता है, विभवांतर मापता है। चलिए नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन जो ईवी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो ऊर्जा मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मात्रक पूछा गया था, ऊर्जा होता है। चलिए ठीक है, ऊर्जा एनर्जी होती है। चलिए ठीक है, क्या दिया गया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है, जटिल होता है जो कॉम्प्लेक्स कहते हैं इंग्लिश में, विद्युत प्रपथ में धारा होती है जो आई व वी के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से बता दिए, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, चालकों के किसी जाल से किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। चलिए ठीक है, बीजीय योग पूछा जाता है कभी कदार, शून्य होता है वो, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार गुणनफल का बीजीय योग, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। चलिए ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नंबर केवल लाना, मुझे सिलेक्शन दिलाना केवल आपको। चलिए क्या दिया गया, एक विभव मापी द्वारा विभवांतर एवं सेल के आंतरिक गतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। चलिए ठीक है, विभव मापी एक आदर्श वोल्ट मीटर, देखिए एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, आप देखिए विभव मापी है आदर्श वोल्ट मीटर, उसका अनंत होता है, आ गया। विभव मापी में जो एक आदर्श वोल्ट मीटर पूछा जाता है, उसका प्रतिरोध कैसा होता है, तो अनंत होता है। चलिए, जैसा कार्य कर विद्युतीय विभवांतर का यथार्थ मान मापता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनंत होता है। चलिए ठीक, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक का प्रतिरोध रुकावट डालता है, इस रुकावट को दूर करने के लिए विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा के रूप में होता है, ठीक है, इस घटना को विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं। चलिए ठीक है, ये थोड़ी आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ तक हो गया था। नेक्स्ट है, ऊष्मीय प्रभाव में उत्पन्न ऊष्मा आपकी एच होती है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता दिए। परमाणु धारा की प्रबलता आई आर प्रतिरोध होता है और समय टी होता है, तो वैज्ञानिक जूल के नियम के तीन नियमों के द्वारा व्यक्त कीजिए। एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है, जिसमें कि आर व टी वो नियत रहते हैं, ठीक है, एच का ये सूत्र होता है, एच प्रोपोर्शनल में आई स्क्वायर कर सकते हैं जब आर व टी नियत होते हैं, ये सूत्र इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा।
ठीक है, धन्यवाद।